पुलिस और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संयोजक हूँ सुशासन विभाग का। और आजकल दो काम पार्टी की ओर से मुझे और जिम्मेदारी दी गई हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आए हैं उनको नागरिक बनवाने का काम, और जो अवैध घुसपैठिए आ गए हैं बिना वीसा पासपोर्ट के देश में, उनकी तलाश कराने का काम, पुलिस को सहयोग करके और पुलिस का सहयोग लेके उनका पता लगाने का काम और पता लगा के उन पर उचित कार्रवाई कराने का काम। तो आज उसी सिलसिले में मैं प्रयागराज आया हुआ हूँ और यहाँ पर करेली में, धूमनगंज में और काफ़ी सारा जो पुराना इलाका जहाँ पर ये संदिग्ध जो बांग्लादेशी थे, जो उनकी चेकिंग कराई गई और चेकिंग कराने में ये निकला कि काफ़ी संख्या में लोगों ने आधार कार्ड दिखाए झारखंड के। और कुछ शंका ये है कि ये झारखंड से केवल आधार कार्ड बनवा लिए गए हैं और मूल रूप में ये बांग्लादेशी थे, लेकिन आधार कार्ड बनवा कर अब धीरे धीरे वो प्रयागराज में आके बस गए हैं और यहाँ के आधार कार्ड में पता बदलवा कर वोटर कार्ड बनवा, कुछ ने वोटर कार्ड बनवा भी लिए हैं। तो आज ये हुआ कि अब इनकी चेकिंग कराई जाएगी कि झारखंड के ये सही में निवासी हैं या केवल फर्जी आधार कार्ड बनवा लिए हैं, और चेकिंग करा करके फिर इन पर उचित कार्रवाई कराई जाएगी। ये कहा गया है कि जो बांग्लादेश के हैं और यहाँ पर बिना वीसा पासपोर्ट के घुस आए हैं वो लोग शराफत से चले जाएं वापस, और अगर नहीं जाएंगे और कंफर्म हो जाएगा कि ये बांग्लादेशी हैं तो फिर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा लिखा जाएगा, जेल जाएंगे विदेशी अधिनियम में। अब आप लोगों की बताना चाहूँगा वो ये कि भारी संख्या में बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए धीरे धीरे खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर भारत में घुस आए हैं। बांग्लादेश में ये प्रचार हो गया है कि ये इंडिया में फ्री राशन मिल रहा है और दवाई अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में फ्री मिल रही है। तो भारी संख्या में ये लोग आ गए हैं और लाखों में नहीं करोड़ों में आ गए हैं पूरे देश में। तो ये इनकी चेकिंग करके वापस भिजवाना, कार्रवाई कराना जरूरी इसीलिए हो गया है कि एक और तो भारत के ये भी आयुष्मान कार्ड, वोटर कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना में और उज्ज्वला गैस योजना में सारे लाभ लेने के लिए कोशिश करते हैं, काफ़ी सफल भी हो गए हैं। और दूसरे यानी एक तरफ तो देश के संसाधनों पर जोर पड़ता है और दूसरा जो खतरा है कि ये इन्हीं में से कुछ लोग क्राइम करने लगते हैं कि वो चूंकि गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं और कूड़ा कबाड़ा बिन करके या छोटे मोटे काम करके, रिक्शा चला के, भट्टे में मजदूरी करके, मीट फैक्ट्रियों में मजदूरी करके काम चलाते हैं। दिक्कत तब होती है जब दिन में ये घूम के कहते हैं कूड़ा बिन रहे हैं, देख लेते हैं कहाँ ताला बंद है और रात में आके ताला तोड़ के चोरी कर लेते हैं। फिर बहुत सी चेन स्नैचिंग की घटनाएं कर देते हैं, चेन छीनने की। तीसरा जो कई घटनाएं हुई, लखनऊ में भी हुई कि डकैती डाल लिया, शुभम ज्वेलर्स के यहाँ इंदिरा भाग गए, कुछ उसमें आसाम भाग गए, कुछ बांग्लादेश भाग गए। कई घटनाएं हुई हैं जिसमें इन लोगों ने मर्डर भी किए। तो ऐसी घटनाओं को रोकने और इनको वापस बांग्लादेश भेजने के लिए पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इनकी छानबीन की जाए, पता लगाया जाए, कार्रवाई की जाए ताकि इस समस्या पर नियंत्रण लगाया जा सके। अब दूसरा एक पहलू जो और खतरनाक है कि तमाम ये जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ इनको कुछ कट्टरपंथी लोग सिखा देते हैं कि भारत में शरिया का शासन लाना है, इस्लामी जिहाद करना है, बच्चे ज़्यादा पैदा करो, बाहर से भी और मुस्लिम लाओ बसाओ। तो उसके कारण फिर ये भी एक खतरा पैदा हो जाता है कि ये भविष्य में इस प्रकार की इनकी इरादा है। तो इसी बात की चेकिंग और कार्रवाई के लिए ये प्रयास हो रहा है। सर, आज